पिछले हफ्ते एक व्यूअर से बात कर रहा था। लेट्स कॉल एंड राहुल 75,000 रुपये महीना कमाते हैं, तो बुरी सैलरी बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन एक होम लोन चल रहा है, गाड़ी का लोन चल रहा है, पर्सनल लोन चल रहा है और क्रेडिट कार्ड की ईएमआई भी चल रही है। इन सब की ईएमआई जोड़कर 45,000 रुपये महीना, मतलब अपने महीने का खर्चा चलाने के लिए सिर्फ 30,000 रुपये। और अगर दूसरी तरफ से देखा जाए तो राहुल महीने में पूरी मेहनत से जो 75,000 रुपये महीना कमाते हैं, उसमें से 45,000 रुपये वो बैंक के लिए मेहनत कर रहे हैं। एंड राहुल अकेले नहीं है। हर हफ्ते मनी मैटर्स के फॉर्म में सिर्फ कर्ज कर्ज और कर्ज की कहानियाँ आ रही हैं। तो इस वीडियो में सबसे पहले तो लोन्स का ट्रैप क्या है उसको जानने की कोशिश करेंगे। इस ट्रैप से निकल कैसे सकते हैं उसको जानने की कोशिश करेंगे। एंड कौन से दो तरीके हैं जो अक्सर मैं सजेस्ट करता हूँ एंड आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं टू गेट रिड ऑफ ऑन एल ऑफ योर लोन्स वन लोन एंड फैमिली। सबसे पहले लोन्स को समझते हैं कि ये कितना बड़ा जंगून है। लोन्स की मार्केटिंग में हमेशा यह बताया जाता है, इजी ईएमआई लाइट ऑन योर सैलरी on a lot with only 989 rupees per lakh, something like that। लेकिन बैंक्स कभी भी आपको ना पूरा कंप्लीट पिक्चर नहीं दिखाएंगे, क्योंकि वो पिक्चर डरावनी है। मैं दिखाता हूँ। फर्ज करिए आपने घर के लिए 75 लाख रुपए का लोन लिया है 8.5% ब्याज पर। अगर आप 10 साल का लोन लेंगे, लोन विच इन माई ओपिनियन शुड बी व्हाट यू डू, आपकी ईएमआई करीब 90,000 रुपीज़ बैठेगी, विच इज़ अ बिग अमाउंट। 1 लाख रुपए महीना जा रहा है। बट लुक एट व्हाट हैपन्स, प्रिंसिपल अमाउंट या लोन का अमाउंट तो वही रहेगा 75 लाख रुपए, लेकिन आप इंटरेस्ट पे सिर्फ 36 लाख रुपए, सिर्फ 36 लाख रुपए देंगे इस 10 साल के पीरियड में, मतलब लोन का मोटा मोटा आधा। लेकिन यही अगर होम लोन 10 की जगह आप 30 साल का कर देंगे, तो बैंक आपको बताएगा कि आपकी ईएमआई सिर्फ 57,669 रुपीज़ होगी सर। कहाँ आप 1 लाख रुपए देंगे आधी ईएमआई। वो आपको पूरा पिक्चर नहीं दिखाएंगे कि वो 75 लाख रुपए तो आपको देने ही है, बट ब्याज में आप 29 सालों में 1,32,00,000 रुपए देंगे। मतलब ऑलमोस्ट इस 75 लाख रुपए का 3 गुना टोटल 2,07,00,000 रुपए बैंक को देगा। दिस इज़ द रियलिटी। हर एक लोन आपको इसी जंगून में फंसाता है कि वो आपको दिखाएगा एक छोटा सा मंथली अमाउंट, बट यू विल नेवर ट्रूली रियलाइज़ कि उसका बड़ा इम्पैक्ट क्या है। फिर आती है दूसरी चीज़। अब बोलते हैं यार चलो, यू नो व्हाट, हम स्मार्ट बनेंगे, हम इसको 10 साल का ही रखेंगे। बिल्कुल, क्योंकि मैं ये 93,000 रुपीज़ दे सकता हूँ। बहुत बढ़िया। डी नेक्स्ट स्टेप इज़ कि ये सारे बैंक लोन्स एक रिड्यूसिंग बैलेंस अमाउंट पे चलते हैं, विच मीन्स कि ज़्यादा से ज़्यादा पहले या इनिशियल पार्ट ऑफ द लोन का ईएमआई इंटरेस्ट चुकाने में जाता है, नॉट टू प्रिंसिपल। और फिर इट्स ओनली टूवर्ड्स ऑन ऑफ द लोन पीरियड, जब आपका लोन वाकई में प्रिंसिपल अमाउंट पर चुकना शुरू होता है। और इन अदर वर्ड्स अगर मैं आपको बोलूँ कि यार 10 साल का लोन है, एंड 75 लाख रुपए आपका लोन है, अमाउंट है, तो 5 साल में आपको क्या लगता है कि आपने इस 75 लाख रुपए के कितने लाख रुपए ऑलरेडी बैंक को पे कर दिए होंगे। और यू विल इंट्यूटिवली थिंक यार आधा तो हो ही गया होगा ना। लेकिन दैट्स नॉट ट्रू। लेट्स लुक एट व्हाट एक्चुअली हैपेंस। तो अगर आप 2025 अप्रैल से शुरू करेंगे, यू विल सी हाउ दिस वर्क्स एंड लेट्स गो डाउन टू 2030 अप्रैल। तो अप्रैल 2030 मतलब लोन के 5 साल के बाद। यू विल थिंक मोटा मोटा 37 लाख रुपए मैंने बैंक को पे कर दिए होंगे, बट नहीं, योर अमाउंट रिमाइनिंग विल स्टिल बी 44,71,000। एंड क्यों? क्योंकि शुरुआत में जैसे अगर हम 2025 को देखेंगे, जो पहला आपका 92,000 रुपीज़ का ईएमआई है, उसमें इंटरेस्ट 53,000 रुपीज़, योर प्रिंसिपल अमाउंट सिर्फ 40,000 रुपये। एंड यही असलियत है कि इन द अर्ली पर्थ ऑफ द लोन, विच इज़ बाय द वे नॉट समथिंग विच इज़ रॉन्ग, बट द लोन बाय डिज़ाइन इज़ मेड दिस वे। इसकी इंटरेस्ट पहले चार्ज होगा, प्रिंसिपल बाद में, एंड जैसे जैसे आप साल ख़त्म करते रहेंगे। सो लेट्स सी व्हेन यू कम टू 2034, आप 1 साल में जो पेमेंट कर रहे होंगे या 1 महीने में जो पेमेंट कर रहे होंगे, सॉरी, उसमें से बहुत कम अमाउंट इंटरेस्ट पे जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट प्रिंसिपल की तरफ जाएगा। विच इज़ भाई ओनल्सो से डिस्की जब भी आप लोन चुका रहे हैं, लोन चुकाने का सबसे बढ़िया वक्त शुरुआत में। अगर आप अंत में लोन चुका रहे हैं, वो तो आप खुद के पैसे ही जल्दी वापस करने में लगे हुए हैं। भाई, वुड यू डू दैट टेक एज लॉन्ग एज यू वांट? लेकिन शुरुआत में ही अगर आप लोन चुका देते हैं, यू एक्चुअली सेव ऑन लॉट ऑफ इंटरेस्ट,
बहुत ब्याज आपका बचता है, विच यू वुड नॉट सेव टूवर्ड्स डी लेटर पार्ट ऑफ डी लोन। तो अब हमने लोन समझ लिया। लेट्स ट्राई एंड कम अप विद ए प्लान ऑन हाउ टू क्लियर दिस लोन्स इन 4 स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, अपने सारे लोन्स या सारे जो आपके कर्ज चल रहे हैं उनका एक डिटेल अकाउंट बनाइए एक्सेल शीट पे। एंड हर एक लोन के लिए मुझे 5 चीज़ चाहिए। मुझे क्या चाहिए खुद के लिए आपको रखनी चाहिए। नंबर 1, लोन कितने अमाउंट का था। नंबर 2, कितना अमाउंट बच गया है। नंबर 3, कितनी ईएमआई बच गई है। नंबर 4, कितनी ईएमआई महीने की है। और नंबर 5, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है इस लोन का। इसी चीज़ में कैलकुलेट करेंगे आपका डेट टू इनकम रेशो, मतलब आपकी महीने की जो तनख्वाह क्या है, आपके टोटल ईएमआई क्या है, और उसी ईएमआई का सैलरी से कितना रेशो बनता है। स्टेप नंबर 2, इन लोन्स को आप चुकाने का तरीका। रिसर्च ने कि जो इंसान एक एक लोन को चुकाने का एक मेथड या प्रोसेस अडॉप्ट करता है वो उन लोन्स को ज़्यादा अच्छे से चुका पाता है। सारे लोन्स को सारे समय सभी के लिए चुकाने की कोशिश कर रहा है। डेट स्ट्रैटेजी एंड फॉर्चुनेटली डज नॉट वर्क। तो हाँ, हर एक लोन की एक मिनिमम ईएमआई है जो जा रही है, बट जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट आपको मिलेगा आपको सारे लोनों में नहीं बांटना है। यू हैव टू पिक वन लोन एट ए टाइम एंड डिसाइड कि इस लोन की सबसे पहले हम भरपाई करेंगे। हाउ डू यू पिक डेट लोन? गेट आर टू मेथड्स। मेथड नंबर 1, आवलांच मेथड। आवलांच मतलब एक बहुत बर्फीला बर्फीला एक बहुत बड़ा बर्फीला पहाड़ इमेजिन कर लीजिए। सबसे बड़े बर्फ का गोला आपके ऊपर गिर गया है। इट्स बेसिकली स्टार्ट्स विद द बिगेस्ट थिंग आउट देयर। तो हम सबसे बड़े लोन से शुरू करते हैं। जो भी सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा या सबसे ज़्यादा ईएमआई वाला लोन होगा हम उसको सबसे पहले चुकाने की कोशिश करेंगे। दूसरा मेथड इज़ कॉल्ड स्नोबॉल मेथड। स्नोबॉल मतलब एक छोटा सा बर्फ का गोला है, पहाड़ की ऊंचाई से गिर रहा है, लेकिन जैसे जैसे गिर रहा है बड़ा होते जा रहा है, 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 और नीचे पहुंचने तक बड़ा बन चुका है। तो हम छोटे से शुरू करेंगे एंड मेक आर लोन्स देयर। तो जो भी कम ईएमआई वाला लोन होगा उससे हम शुरू करेंगे। न बोथ हैव देयर प्रोज एंड कॉन्स। पहला वाला आवलांच मेथड, उसका पॉजिटिव क्या है कि सबसे बड़ा लोन पहले चुक जाएगा तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट बच जाएगा, सबसे ज़्यादा ईएमआई का बर्डन रिड्यूस होगा ऑफ कोर्स। लेकिन कॉन्स क्या है या मुश्किल क्या है कि उस लोन को चुकाने में बहुत ज़्यादा वक्त लग सकता है क्योंकि वो बाय डिज़ाइन सबसे बड़ा लोन है। दूसरा वाला थोड़ा सा साइकोलॉजिकल हैक है कि जो स्नोबॉल मेथड है उसमें छोटे छोटे लोन आप पहले क्लोज करेंगे तो साइकोलॉजिकली ऐसा लगेगा कि यार ये लोन चुका है, ये लोन चुका है, ये लोन चुका है, और फिर अल्टीमेटली बड़े लोन पर आएंगे। लेकिन उसका फ्लिप साइड यही है कि बड़ा वाला लोन उस पॉइंट पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट या ब्याज खा चुका होगा।